देखिए, आप सोचो, हम 2.5 करोड़ रुपया विदेशियों को देते हैं, बदले में यूरिया डीएपी का जहर खरीदते हैं, उसको खेतों में डालकर धरती माँ को जहरीला करते हैं। वो जहर हमारे सब प्रकार के अन्न, फल, फूल, साग भाजी को जहरीला बनाता है। उनको फिर हम खाते हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं, बीमार होकर हम अस्पतालों में जाते हैं और अस्पतालों में फिर दवाई का चक्र जो चलता, सबकी जेब खाली हो जाती है। घर में भगवान ना करे किसी के घर में एक भी कैंसर का मरीज हो जाता है तो परिवार की चैन खत्म हो जाती है, नींद चली जाती है, रिश्तेदार भी दुखी हो जाते हैं, उस परिवार की बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाता है। यदि मैं और आप मिल करके इस जहर वाली खेती से मुक्ति पा लें और प्राकृतिक खेती करें, आप लोगों के मनों में एक धारणा है और ये लंबे समय से लोगों में बैठ गई। मैंने भाई और बहनों, कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 200 एकड़ लगभग हमारी जमीन है और उसमें मैं यूरिया डीएपी की ही खेती करता था, वही डालता था जो डालते थे। लेकिन मेरा एक कर्मचारी एक दिन दवाई छिड़कते हुए बेहोश हो गया। मुश्किल से 3 दिन में इलाज के बाद उसकी जान बची। उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि इस खेती का भोजन मैं गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को खिलाता हूँ। कितना बड़ा पाप मैं कर रहा हूँ। देश का भविष्य को ये मजदूर जिसने दवाई छिड़कने से बेहोश हो गया, न दवाई खाई न पी, केवल सूंघने से ही बेहोश हो गया, और मैं तो इन्हें फसलों पे डलवाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। कितना पाप है। उस दिन से मैंने जहर वाली खेती छोड़ दी और मैंने निर्णय लिया अब मैं जहर रहित खेती करूंगा। तो मैंने 5 एकड़ में जैविक खेती शुरू की, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो तरीके अपनाए, ट्रेनिंग जो ली, उसमें जो अर्थवर्म पाला जाता है, केचुआ, वो विदेशी है, भारत का नहीं। और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है, हैवी मेटल छोड़ता है, पाया। और मैंने देखा 3 साल मैंने जैविक खेती की, लेकिन उस खेती में न तो मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, न मेरे को उत्पादन पूरा मिला, पैदावार पूरी मिली। तो मैंने विचार किया, पहले साल तो सब कीट पतंग खा गए, दूसरे साल 50-1% मिला और तीसरे साल 80-90% मेरे को मिला। लेकिन लागत कम नहीं, मेहनत कम नहीं और उत्पादन पूरा नहीं। तो मेरे मन में विचार आया, तेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान पे है ही 2-4 एकड़, 1 एकड़, वही जैविक खेती को करेगा तो उसका गुजारा कैसे होगा? ये काम नहीं चलेगा। तो जिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मैंने जैविक खेती की ट्रेनिंग ली, उनके पास में दोबारा गया कि जी मैं 3 साल से 5 एकड़ में करता हूं, इसमें तो कोई बचत नहीं, कैसे गुजारा लोगों का होगा इस खेती से? तो वहां के एक डॉक्टर हरिओम जी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने मुझे कहा, जी ये जैविक खेती जो है इसमें तो ऐसा ही होगा, इसलिए हम इसे ज्यादा प्रमोट नहीं करते, रासायनिक से ही काम चलेगा। तो मेरी चिंता बढ़ी और मैंने विचार किया वापस ही जाना पड़ेगा, यूरिया कम डाल लूंगा लेकिन वही खेती करनी पड़ेगी। इसी बीच में प्राकृतिक खेती क्या है, इससे मेरा परिचय हुआ और जानकारी मिली कि ये तो विकल्प इसका बनता है। एक अंतिम बात मैं आपके बीच में रखूं, ये एक जरूरी विषय है और वो विषय है उसी डॉक्टर हरिओम जी जिसने खेती की, जैविक खेती की मुझे ट्रेनिंग दी, उसने मेरे को 2
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट की रिपोर्ट दी। एक थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब और एक थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में। वहां के साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी जैविक खेती पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। उसमें लिखा था उन साइंटिस्ट ने कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए, देश के लोगों को पेट भरने के लिए 2 फसल मुख्य रूप से योगदान करती हैं, व्हीट और राइस, गेहूं और चावल। और इन दोनों ही फसलों को यदि भरपूर पैदावार लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। गेहूं की पूरी फसल लेनी है, राइस की पूरी लेनी है तो 60 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे तो पैदावार पूरी उत्पादन नहीं मिलेगा। तो जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यदि आप खेती करके इन दोनों फसलों का उत्पादन बढ़ाएं तो क्या तरीका है। तो उसमें उन साइंटिस्ट ने लिखा, यह ध्यान करने की बात है। उन्होंने कहा जैविक खेती गोबर की खाद से होती है, पशु के मल से होती है। गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। ध्यान करें, 1 टन गोबर की खाद में कुल 2 केजी नाइट्रोजन है और हमने चाहिए 60 केजी नाइट्रोजन। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा नहीं होगा तो पूरा उत्पादन भी नहीं होगा। ये साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। अब आप सब विचार करिए, भारत देश में क्या इतना पशुधन है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल हम गोबर की खाद डाल सकें? नहीं है। नंबर 2, इतनी गोबर की खाद जब खेत में किसान डालता है तो उसमें वीड्स, खरपतवार, अनवांटेड ग्रास इतना पैदा होता है कि उसमें किसान की बहुत लेबर लगती है, उसमें बचत ही नहीं होती। तीसरी बात, इतनी गोबर की खाद एक जगह खेत में पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आपकी जानकारी में कार्बन डाइऑक्साइड से 22 से 23 गुना खतरनाक मीथेन गैस है जो गोबर से पैदा होती है। तो जैविक खेती में ग्लोबल वार्मिंग भी के लिए भी खतरनाक है, उत्पादन भी पूरा नहीं मिलता और परिश्रम भी कम नहीं करना पड़ता। इसीलिए भारत में 30-40 वर्षों से केंद्र और प्रांतीय सरकारें जैविक खेती का प्रचार कर रही हैं, बजट भी आते हैं, लेकिन देश में कोई मजबूत मॉडल नहीं बन पाए। इसलिए जैविक खेती जो है वो पहले 3 साल उसमें उत्पादन बहुत न के बराबर मिलता है, इसीलिए लोकप्रिय नहीं हुई। लेकिन प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती जो हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, आच्छादन करते हैं और बीजामृत बनाते हैं, इनके द्वारा मैंने स्वयं और मेरे लाखों किसानों ने पूरा एक्सपेरिमेंट अपने खेतों में किया है। यदि हम सही विधि से प्राकृतिक खेती करें तो पहले ही वर्ष में हम इतना उत्पादन ले सकते हैं जितना रासायनिक खेती से लेते हैं, और उसका कतई साइंटिफिकली रिसर्च हो चुकी है। मेरे पास दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आनंद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर CK टिम्बड़िया जी आए हुए हैं। 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने संपर्क मेरे में रहकर ये पूरी रिसर्च की है। देसी गौ माता केवल किसान को चाहिए घर में एक,
और कोई चीज बाजार से नहीं लानी। प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाजार से नहीं खरीदना। अब जैविक खेती के नाम से इतनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, नए नए उत्पादन बनाने शुरू कर दिए, किसानों को महंगे बेचे जा रहे हैं, तो उसकी बेचारे कैसे बचेगा। प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा गुड़ चाहिए, थोड़ा सा दाल का बेसन, दोनों ही किसान पैदा करता है, और गाय उसके घर की गोबर गोमूत्र, बस ये चाहिए, बाजार से कुछ नहीं लेना। एक देसी गाय से बड़े आराम से व्यक्ति किसान 18-20 एकड़ तक की खेती कर सकता है, प्राकृतिक खेती। और इसका प्रमाण है, एक दिन के गोबर गोमूत्र से हम 1 एकड़ का जीवामृत तैयार करते हैं, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। और गाय माता दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी। जब 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ की खेती तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ तक की खेती भी तैयार है। और इसमें देसी जो गौ माता, भारतीय मूल ब्रीड, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, अंगोल, ये जो भारतीय नस्ल है, जिनको हम गौ माता के नाम से पूजा करते हैं, अब रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है, गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो धरती के पोषक तत्व ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। और ये अर्थवर्म जीवामृत, घन जीवामृत खेत में डालते ही 11 दिन के अंदर धरती को फोड़ करके ऊपर आके काम करता है। और एक अर्थवर्म अपने जीवन में 40 से 50 हजार बच्चे देता है, और धरती में 8-10 फीट तक छिद्र बनाता है वो। आप थोड़ा दिखाएंगे प्लीज, एक सीन देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा। मेरा खेत देखने के लिए अभी पिछले जुलाई में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 4 प्रदेशों के गवर्नर गए। इतनी वर्षा हुई, 1.5 फुट पानी खेतों में खड़ा हो गया। 2 दिन बाद उनका आना था। मैं कहने लगा, मैं दिखाऊंगा क्या, इतना पानी भर गया खेतों में। तो आज वर्षा हुई तो मैं अपने खेत देखने गया, और अर्थवर्म कैसे मेरे खेतों में काम करता है। अब वो देखिए, आपको इसमें आप चलाएंगे तो बोला, हाँ, आप अर्थवर्म को देखें, वो धरती में कैसे छिद्र बनाता है। और 1.5 फीट पानी मेरे खेत का, आप चालू करवाओ उसको, 1.5 फीट पानी खड़ा था मेरे खेत में, और 48 घंटे के बाद 1 बूंद पानी खेत में नहीं बचा, सारा धरती माँ के पेट में चला गया। किसान भाइयों, पूरा धरती माँ के पेट। आज ये देखना, ये फार्म है क्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा।